आज हम बात करेंगे अबाउट वुमेन दैट हेट मैन और दे प्रिटेंड टू हेट मैन, या फिर ऐसी लड़कियां जो कहती है कि वो कभी भी डेट नहीं करेंगी। इनकी एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है, इनकी एक्चुअल सोच क्या है, इसके बारे में आज बात करूंगा एंड एक्सपोज करूंगा इन्हें कि इनकी एक्चुअल सोच क्या है और वो सोच क्यों तुम्हें कभी नहीं बताने वाली ये लोग। तो सबसे पहले आते हैं दोज वुमेन हु हेट मैन। और तो इनका पहला रीज़न या तो ये हो सकता है कि कभी उन्होंने कोई क्राइम वगैरह सुन लिया जो किसी मैन ने किए हो एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्कस्टेड। जनरली इनका फिर बहुत छोटा सा फेज रहता है, 1-2 वीक के अंदर दे कम बैक टू नॉर्मल। ऑब्वियसली दैट इज़ हॉरेबल, लाइक जो भी क्राइम्स मैन कमिट करते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। एंड इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट करना भी नहीं चाहूँगा बिकॉज मैं कोई कमेंट कर भी नहीं सकता। बट एक सेकेंड टाइप ऑफ वुमन होती है दैट हेट मैन एंड इनका मेन रीज़न होता है इनका एक्स या इनका क्रश या मे बी इनका कोई सिचुएशनशिप या मे बी इनका कोई दोस्त जिसे पसंद करती थी वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चला, इन लोगों को उसने पसंद नहीं किया या मे बी उसकी पहले से बंदी थी या मे बी बेटर ट्रीट नहीं। तो ये चीज़ तो उन लोगों को दिख जाती है कि मेरे एक्स ने मेरे को बेटर ट्रीट नहीं किया, बट ये चीज़ नहीं दिखती कि जो 100 बंदों को उसने रिजेक्ट किया उसके पहले, ऑल ऑफ देम लाइक मोस्ट ऑफ देम केयर्ड फॉर हर अलॉट, मोस्ट ऑफ देम वांटेड द बेस्ट फॉर हर। बट वो मैन उसे नहीं दिखते, उसे सिर्फ दिखते हैं वो जो एक एक्स था मेरा जो कि लुक्स वाइज वे बेटर था मेरे से और उन मैन से भी ज़्यादा, जिसके पास हज़ार और ऑप्शंस थे, उसने मुझे क्यों नहीं वैसे ट्रीट किया। सो नाउ आई विल हेट ऑल मैन। बहुत ही डम टाइप की वुमेन होती है ये। एंड इनका ये हेट मैन वाला फेज भी बहुत छोटा होता है। ऑल दे नीड इज़ वन गुड लुकिंग 10 on 10 गाय गिविंग देम इवन 1% अटेंशन एंड फिर वो फिर से उनके पीछे जाएंगी, फिर से सेम बिहेवियर होगा, साइकिल रिपीट होता रहेगा। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ वुमेन है जो कहती है वी विल नेवर डेट मैन। अब इनकी साइकोलॉजी क्या है कि दे विल नेवर डेट मैन अनलेस वो कोई बहुत ही गुड लुकिंग चैड हो, कर्ली हेयर वाला गोरा चिट्टा बंदा हो लंबा सा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो डेट नहीं करेंगी, यही इनकी थिंकिंग होती है। एंड इस थिंकिंग में ज़्यादा कुछ गलत भी नहीं है बिकॉज एज वुमेन दे कैन अफोर्ड दिस थिंकिंग। जब वो सिंगल भी हैं तो भी उन्हें हर जगह से अटेंशन मिल रही है, तब भी वो कोई इनसिक्योर नहीं हो रही, तब भी ऐसा नहीं कि उनके डीएम्स बिल्कुल जीरो हैं, कोई उन्हें सुंदर नहीं कह रहा, कोई उन्हें प्रिटी नहीं कह रहा, कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहा। दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट लाइक मैन। इवन वुमेन दैट आर सिंगल दे आर नॉट सिंगल लाइक मैन बिकॉज जो सिंगल वुमेन भी है उन पे 1000 टाइम ज़्यादा अटेंशन, खुशियाँ, सब कुछ रहता है कंपेयर टू मैन। जो सिंगल मैन है दे हैव नथिंग, ऑल दे माइट हैव आर सम मेल फ्रेंड्स। एंड मेल्स की जो फ्रेंडशिप होती है बहुत बेस लेवल होती है, कोई सपोर्ट नहीं होता इसमें। सैड ट्रुथ है ये। और एज अ मैन अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ और इससे मेरी वैल्यू बढ़ रही है तो ये बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हारी वैल्यू और कम होती जा रही है जितना ज़्यादा तुम सिंगल हो, बिकॉज वुमेन आर आउट देयर डेटिंग गुड लुकिंग मैन। एंड तुम्हें बस ये एक्सेप्ट करना है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। अगर तुम सिंगल हो, बचपन से सिंगल हो, आफ्टर द एज ऑफ लाइक आई गेस 18-19 एट मैक्स, क्योंकि तब तक तो तुम कॉलेज में भी आ जाते हो एंड तब भी तुम सिंगल हो, देन आई थिंक कि इट इज़ योर लुक्स डेफिनेटली दे आर नॉट अप टू पार। कंपेयर करो वुमेन की जो सिंगल है, वैसे बहुत ही कम रेयर होता है आज के टाइम पे कि कोई वुमेन लाइक कॉलेज में आए और सिंगल हो। लाइक मैं खुद कॉलेज में हूँ, मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव डेटेड मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली, नॉट जस्ट वंस, मल्टीपल टाइम्स। हाँ, उनमें से मोस्ट में भी 1 या 2 बार ही किया हो, बट मोस्ट तो सिंगल भी नहीं है। तो तुम देख रहे हो कि पहले के टाइम पे जैसे होता था कि कॉलेज में आती थी लड़कियाँ एंड देवर, उनकी डेटिंग जर्नी वहीं से स्टार्ट होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो डेटिंग जर्नी खत्म हो रही है बहुत से वुमेन की वहाँ पे आके। जो सिंगल वुमेन है उनकी यही मेंटालिटी है कि दे विल नेवर डेट मैन अनलेस कोई टर्न एंड टर्न उनके पास आ जाए। तो जो सिंगल वुमेन भी है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ तो सिंगल वुमेन को मुझ में इंटरेस्ट होगा, ये नहीं हो सकता कभी, अनलेस तुम कोई 10 on 10 सिंगल हो, जो कि हो ही नहीं सकता। इंडिया में अगर तुम अच्छे लुकिंग बंदे हो टॉप ऑफ द लाइन तो तुम्हारे लिए सिंगल रहना भी मुश्किल होगा बिकॉज वुमेन विल बी अप्रोचिंग यू लेफ्ट एंड राइट। मेरा एक दोस्त है 17 साल का है, उसकी 8 बंदियाँ रह चुकी है पहले, 8। सोच सकते हो तुम, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी हमारी कभी पूरे लाइफ में हो पाएगी। बट जस्ट बिकॉज ही इज़ गुड लुकिंग, जस्ट बिकॉज ही हैज़ स्किल्स लाइक गिटार वगैरह, ही हैज़ एवरीथिंग कंपेयर टू अस जो कि हम सिर्फ पढ़ाई वगैरह करते हैं, मे बी लुक्स में थोड़े बहुत एवरेज हैं, बट ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, इसकी कोई वैल्यू नहीं है स्पेशली इन मॉडर्न डेटिंग। तो ये जितने भी वुमेन हैं जो प्रेटेंड करती है दैट दे हेट मैन, दैट दे विल रिमेन सिंगल फॉर एवर, उनका ये मतलब है कि वी विल रिमेन सिंगल जब तक कोई बिल्कुल ही गुड लुकिंग, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग बंदा हमें अटेंशन ना दे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स 1 साल लगेगा किसी वुमेन को एक 10 on 10 बंदे से अटेंशन के लिए। और अगर नहीं मिल रही होगी दे विल गो टू अ डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप्स पूरी तरीके से किल कर चुका है सब कुछ। 1 सेकेंड नहीं लगेगा एक बंदी को तुमसे वे बेटर बंदा ढूंढने में। तो देखा जाए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम डिस्पोजेबल हो, तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो अगर, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली तुम सिंगल ही रहोगे शादी तक। एंड शादी के बाद क्या होगा, वेल मे बी किसी वीडियो में मैं ये बात भी डिस्कस करूं, बट अभी के लिए इतना ही रखेंगे। हार्श रियलिटी बताऊंगा वर्ल्ड की इस चैनल के अंदर, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.